हेलो गाइस, टेरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके नज़रिए को, पर्सपेक्टिव को हमेशा गलत ही समझा क्यों जाता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके नज़रिए को हमेशा गलत क्यों समझा जाता है। गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ स्किप मत करना, प्लीज़ स्किप मत करना। ये सुनना मेरी बात कि मैंने अपना कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया है और अभी मैं पर्सनल रीडिंग ही नहीं कर रही, तो मैं कांटेक्ट नंबर कैसे दूंगी गाइस, है ना। और जो भी कमेंट्स में कांटेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं हमारे चैनल के लोगों जैसा लोगो बनाकर, वो मैं नहीं हूँ गाइस। प्लीज़ अपनी मेहनत का पैसा, एक भी पैसा वेस्ट मत करना। मैंने किसी को भी अपने कांटेक्ट नंबर नहीं दिए हैं और लोग कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी हेल्प की है, मैंने ये किया है, वो किया है। गाइस देखो, कमेंट्स में आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हो ना, जब मैं रीड करती हूँ, ठीक है, तो कभी कभी उनमें से क्वेश्चन लेकर रीडिंग के जरिए उनका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। यह आपको भी पता है, क्योंकि मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन करना ही पड़ता है ना। हाँ, तो मैंने किसी मतलब अदर वे में किसी की हेल्प नहीं की है। लोग जानबूझकर यही कहेंगे कि मैंने उनके लिए ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं गाइस, जो भी, और मैं हेल्प करने वाली कोई नहीं हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं सिर्फ आपके लिए एक मैसेंजर का काम कर रही हूँ। हेल्प आपकी कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है ना। तो रीडिंग के जरिए ही मैं आपके आंसर देने की कोशिश करती हूँ। अभी पर्सनल रीडिंग कर ही नहीं रही हूँ, तो क्यों हमारे चैनल के नाम पर आपसे पैसे लिए जाएंगे बताओ। आपको भी नहीं देना चाहिए, और मुझे बुरा लगेगा कि अगर हमारे चैनल के नाम पर आपसे अगर एक भी पैसा लिया गया या फ्रॉड हुआ। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन डालती हूँ जब से मुझे पता चला है, कमेंट्स में पिन करती हूँ, लेकिन आप पढ़ते नहीं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, एक पैसा भी वेस्ट मत होने देना, ठीक है। और जब कभी भी मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूंगी गाइस, मैं हमारे चैनल के जरिए, रीडिंग के जरिए जो है ना, अपने कॉन्टेक्ट नंबर दूंगी आपको, ठीक है जी। ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। कभी कभी नोटिफिकेशन पढ़ा करो गाइस। कुछ लोगों के पैसे बहुत वेस्ट हुए हैं, किसी के 3200 रुपये, और एक हमारे व्यूवर्स हैं उनके तो बाल बाल बचे पैसे। 2100 रुपये कम नहीं होते गाइस, मेहनत का एक पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। उनसे 2100 रुपये की मांग की गई, कम थोड़े ना होता है। कोई दुखी होकर, परेशान होकर अगर कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दे तो उसका भी फ़ायदा उठाना। ईश्वर सब देखता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या जंप किया है कार्ड्स ने, देखो। ओह माय गॉड, कुछ तो अच्छा होने वाला है गाइस, डेफिनेटली। वरना कार्ड्स जो ना जंप नहीं करते, खुशी नहीं मनाते। डिस्कवरी, फॉरगिवनेस, ओके, कंप्रेंशन, ओके। तो
आपके नज़रिए को गलत क्यों समझा जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि गाइस कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, कि आप अगर कोई बात सही हो तो सही, गलत हो तो गलत, ठीक है। मीन्स सही होती है ना, वहाँ पर अड़ जाते हो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से। वहाँ आपका मतलब ये है कि गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपको कोई आपकी फैमिली में भी चाहे गलत समझे तो समझे, लेकिन उस परिस्थिति में आप अड़ जाते हो कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, उस बात को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग जो कहता है ना, एक स्टैंड लेने वाली पर्सनैलिटी हो आप, तो ये चीज़ लोगों की नज़र में अखरती है। क्योंकि ये एक बात बताऊँ मैं, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती कि सही के साथ, क्योंकि हमेशा यही होता है गाइज कि जो सही होता है ना उसके साथ कम लोग होते हैं, भीड़ कम होती है, लेकिन उसके बाद में भी स्टैंड लेना, खड़े रहना उस बात पर, वो काबिले तारीफ है। और इसमें क्या है, हर बार आपको जीत मिली है और हर बार आपने लोगों को गलत साबित किया। आपने नहीं, आपके किस्मत ने, आपके यूनिवर्स ने उन लोगों को गलत साबित किया है। आपको बताया गया कि आप सही हो, सबके सामने ये चीज़ें कितनी बार आई है। इस वजह से ये है कि आपका पर्सनैलिटी जो है वो कुछ लोगों के सामने इतना शानदार बन चुका है कि कोई बात होती है और उनको समझ नहीं आता ना, तो सबसे पहले वो आपसे राय लेना पसंद करते हैं। या आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपके इर्द गिर्द में, आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो, आपकी फैमिली में भी हो, काफ़ी सारे लोग आपसे अच्छी बातें बुलवाने की कोशिश करते हैं अपने बारे में। उनके मन में ये रहता है कि आप उनके बारे में अच्छा बोलोगे तो उनको फल जाएगा वो। ये बात होती है, कुछ के डेफिनेटली होती है ना। हाँ होती है, मुझे पता है। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। आपके पास ना हर समस्या का सॉल्यूशन रहता है, समाधान रहता है। मतलब आप वो पर्सनैलिटी हो कि अगर कोई परेशानी आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो मतलब लोग क्या होते हैं ना, समस्या की तरफ ध्यान देते हैं। आपका मतलब एक बार कहते हैं ना बौखला जाना, वो नहीं होता आप में। आपके दिमाग में ये रहता है कि चलो बन गई ऐसी परिस्थिति, अब इसका समाधान कैसे करना है, बिल्कुल एकदम। और वो चाबी ढूंढने में आप लग जाते हो और वो मिल भी जाती है आपको, और वो ताला आप खोल भी देते हो। अब ये चीज़ हर किसी से तो हो नहीं सकती। इतना साहस और इतनी ब्लेसिंग कहूँगी मैं यूनिवर्स की, जो हर किसी को तो मिल नहीं सकती ना, वो आपको मिली है। तो मतलब अब समझ जाओ ना कि थोड़ा थोड़ा ना लोगों को बुरा फील होता है कि ये वो नहीं कर सकते, वो लोग नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं, और ये चीज़ वो भली भांति जानते हैं। तो वो आपका नज़रिया क्यों समझने की कोशिश करेंगे, वो तो आपको गलत ही साबित करने की कोशिश करेंगे ना। पर अपने को क्या करना है इससे, जब अपने को पता है, यूनिवर्स को पता है हम सही हैं, तो ऐसे लोगों को ना फॉरगिव करो। अपनी लाइफ में ना इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, मैं ये कहूँगी, है ना। आप ना देखो आपका नज़रिया कैसा है मैं बताऊं, कि अगर लाइफ में कोई बुरी परिस्थिति बन गई ना, आप एक बार रो लेते हो या कैसे भी करके भड़ास निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन एक ट्रस्ट बांधे रखते हो मालिक पर, कि उन्होंने अगर कोई परेशानी दी है तो सॉल्व भी वो ही कर देंगे, ठीक है। और अपने बल पर जितनी कहते हैं ना कि कोशिश करना उस समस्या का समाधान करने की, तो उतना जोर अपना पूरा लगा देते हो, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो उस समस्या का समाधान करने में। और जब लास्ट में आपको पता चलता है ना कि अब कंट्रोल के बाहर है, तब वो चीज़ आप यूनिवर्स पर सौंपते हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में यही रहता है कि भगवान ने हमें, यूनिवर्स ने हमें बुद्धि किस लिए दी है, ठीक है ना। एक और चीज़ बताने की कोशिश करूंगी कि आपका इंट्यूशन बहुत तेज है। आप हर चीज़ में डिस्कवर करने की कोशिश करते हो। कोई भी चीज़ अगर आपके सामने कोई
बात कह दे या किसी डिसीजन को आप पर थोपने की कोशिश करे, तो आप मतलब उसका एक जागरूक इंसान होता है ना कि मुझे ये डिसीजन क्यों लेना चाहिए, इसका मुझे तर्क दो, ठीक है, या मीन्स परिस्थिति समझाओ मुझे, तो आपका एक जागरूक रवैया वो रहता है। अगर कोई बात आपको समझ में आए या आपके और आपकी फैमिली के लिए सही हो तो वो डिसीजन लेना आप पसंद करते हो, वरना एक सेकंड लगाते हो आप उसे रिजेक्ट करने में। तो ये बात लोगों को अखरती है, ये नज़रिया जो आपका है ना, ये उनको समझ नहीं आता। और समझने वालों को समझना चाहिए कि ये कितनी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, मतलब आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। लेकिन वो नहीं समझा जाता, उनको ये लगता है कि आपने उनकी बात को नकारा, तो डेफिनेटली वो आप पर ब्लेम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपकी लाइफ में अच्छे बोलने वाले भी बहुत है पीठ पीछे, और बुरा बोलने वाले भी बहुत है। हमारे कुछ व्यूअर्स ना इतने क्लियर हैं कि उनको लाइफ में दुविधाएं जो है ना बहुत कम आती है, डिसीजन लेना उनके लिए बहुत आसान है। जैसा मैंने बताया ना कि हर समस्या का समाधान, चाबियों का झुंड जो है ना आपके पास रहता है, हमेशा हमेशा रहता है। केवल खुद के लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लोगों के लिए, किसी के लिए भी, चलते फिरते इंसान के लिए अगर वो आपसे हेल्प मांगे तो एक चाबियों का झुंड लेकर चलते हो, हाँ जी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट अच्छा है आप में, एक ब्लेसिंग वाला यूनिवर्स की। शानदार। तो दुविधा में नहीं रहते हो ना आप, तो लोगों को हैरानगी परेशानी होती है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, क्यों नहीं, अगर मालिक ने आशीर्वाद दे दिया तो हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ व्यूअर्स एकांत प्रिय बहुत है, आपको उन लोगों के साथ ही घुलना मिलना पसंद है जो अच्छी बात करते हैं या एकदम क्लियर ऐसी बात कि मीन्स किसी को हानि पहुंचाने वाली नहीं, या किसी को दुख पहुंचाने वाली नहीं, या प्रैक्टिकल बात जो होती है ना वो वाली। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपको पसंद है, ना कि उन लोगों के साथ जो किसी की बुराइयां करते रहते हैं या फालतू की बहसबाजी या वो गलत बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको बैठना पसंद नहीं। तो जो आपके तर्क को नहीं समझते ना, आपके नज़रिए को नहीं समझते, ये वही लोग हैं जिनको आप रिजेक्ट कर देते हो एक ही बार में, या जिनको आप अपने से थोड़ा डिस्टेंस में रखते हो, अपना डिस्टेंस मेंटेन रखते हो ना जिन लोगों से, ये वही लोग हैं। वरना समझने वाले तो आपको खूब अच्छा समझते हैं, तभी तो आपसे आगे किसी मुद्दे पर राय मशवरा लेने की कोशिश करते हैं। आपका ना कुछ लोगों के कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो उनका बिजनेस के मामले में भी माइंड बहुत अच्छा चलता है, नजरिया बहुत अच्छा है। और आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, ये बिजनेस के मामले में आपका नजरिया अच्छा होने की वजह से ही आपके मतलब इर्द गिर्द ना लोग रहते हैं, मीन्स आप घिरे हुए रहते हो लोगों से। एकांत प्रिय हो, लेकिन केवल उन्हीं लोगों से जो जिनका नजरिया अच्छा नहीं है, जहां आप खुद समझते हो कि कौन आपकी लाइफ के लिए अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। तो यहाँ ये मैं कहना चाहूंगी कि आपको गलत क्यों समझा जाता है या आपके नज़रिए को गलत क्यों समझा जाता है, तो केवल यही आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। मेन जो कहता है ना मूल्यांकन निकल के इस रीडिंग का आया है वो ये कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे एक सूर्य की होती है ना यहाँ पर, कि इतनी स्ट्रांग है कि डिसीजन पावर आपकी बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हो, क्वेश्चन जो होते हैं ना किसी भी परिस्थिति में किसी इंसान से आपको करने होते हैं तो एकदम क्लियर क्वेश्चन पुटअप करते हो आप, जो उन लोगों को बुरा लगता है तो उस वजह से भी आपका नजरिए को गलत समझा जाता है। सही गलत का भेद आपको पता रहता है, दुविधा में आप बहुत कम रहते हो, किसी को राय देनी हो तो बहुत अच्छी राय देते हो। तो ऐसे इंसान का नजरिया गलत लोगों को तो गलत ही लगेगा, ठीक है ना। तो आपको तो अपनी पर्सनैलिटी में मैं यही कहूँगी गाइस, अगर गाइडेंस दी जाए ना
तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। यहाँ पे देखो, आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है ये पर्सनैलिटी आपकी। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना अपने को, जैसे हो ना वैसे ही आगे बढ़ते रहो, कोई चेंज नहीं करना। लोगों को जो समझना है समझने दो, क्योंकि अच्छे भी समझने वाले खूब है, कमी नहीं है। और ना समझे तो यूनिवर्स है हमें समझने के लिए, वो काफ़ी है। ठीक है, बाकी है आपके लाइफ में अच्छे लोग भी। ठीक है जी। तो ये लोग इस वजह से आपको गलत समझते हैं या आपके नज़रिए को गलत समझते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से। क्योंकि जैसे एक होता है ना कि सूर्य जब उदय होते हैं तो उनकी रोशनी या तेज इतना तेज होता है, मतलब उनका प्रकाश इतना तेज होता है कि इंसान अपनी आंखें मतलब कंटिन्यू उनको नहीं देख पाता, तो क्या करना पड़ता है, नज़र झुकानी पड़ती है। तो एक आपके स्टेटस तक या आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बराबर अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा ना, तो वो आपको गलत शो करते हैं या आपकी इमेज को गलत बताया जाता है। तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, जिसको जो समझना है समझ ले। ठीक जी, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बस इसको चेंज मत करना। ओके जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।